अ, देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि आईटी में कल टीसीएस के नंबर्स आ गए तो आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट्स को एक बात अच्छी लगी कि नंबर्स थोड़े मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ही अनुसार आ गए। मैं कहूंगा कि मार्जिन 24.5% जो मैनेज किया है टीसीएस ने वो काफी अच्छी बात है। इन्होंने कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाया तो उसका मतलब है कि अगले 2 क्वार्टर्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्डर बुक बढ़ेगी। तो ये एक अच्छे संकेत है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, जब ये कमेंट्री देती है तभी डेफिनेटली ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। बट एक दो चीजें जो टीसीएस के नंबर्स में थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे कि ऑर्डर इनफ्लो कुछ बड़ा नहीं है, और अभी भी यूएस मार्केट से क्लैरिटी नहीं आई कि कितने बड़े आईटी बजट्स हो गए। तो मैं समझता हूं कि देखिए अभी तो मेरे ख्याल से नैरेटिव शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि अभी ऐसे बाजार में आपको अगर अच्छी वैल्यू चाहिए, अच्छे वैल्यूएशन चाहिए, तो आईटी एक अच्छा सेक्टर है जो सेफ है, स्टेडी है, जहां पे कंपनीज बिल्कुल कर्जा मुक्त नहीं है, कैश रिच है, डिविडेंड्स भी अच्छे देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक निवेशकों को डेफिनेटली थोड़ा सा पोजीशन आईटी में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है मार्केट का कि ग्रोथ कब से शुरू होगी, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर के बाद अनुमान है कि आपको एक अच्छा क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि टीसीएस है, इंफोसिस है, एचसीएल टेक है, छोटे में परसिस्टेंट है, केपीआईटी, यहाँ पे निवेशकों को जरूर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हाँ, एक बात ध्यान में रखें कि ये स्लो मूवर सेक्टर है, इसमें थोड़ा समय देने की जरूरत है, और सितंबर अक्टूबर के बाद ही आपको एक अच्छा री रेटिंग का इफेक्ट मार्केट्स में देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जो रूरल पॉकेट है वहां पे जो एफएमसीजी में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। आई थिंक जो बेसिकली अच्छा ज्योग्राफिकल रीच कमांड करते हैं और जिनका प्रोडक्ट रिटेल में रूरल में काफी अच्छी तरह से जाता है। मैं मुझे लगता है कि अगर कंपनी स्पेसिफिक की बात करें तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, डाबर है, मरीको है, ये सारी कंपनीज में मुझे लगता है कि होपफुली बारिश अच्छी होती है। गवर्नमेंट भी अगर बजट में रूरल रिलेटेड स्कीम्स अनाउंस करती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा वॉल्यूम अपटिक देखने को मिलेगा, और बहुत ही ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स पिटे हुए हैं। पिछले साल 1.5 साल से रूरल इंडिया की डिमांड कम थी, तो इस कारण इन कंपनीज को भी थोड़ा सा स्लो डाउन इफेक्ट हो गया था। बट हमारा मानना है कि इस साल होपफुली मानसून ठीक ठाक रहता है और गवर्नमेंट अगर रूरल इंडिया को फोकस करती है तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जहां पे इन ब्रांड अच्छा है, फ्रेंचाइज अच्छी है, और ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ अगर 8 से 10% आता है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा इग्नोर्ड सेक्टर है जहां पे वैल्यू है लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से उसको कंप्लीटली मार्केट ने इग्नोर किया है। तो यहाँ पे जरूर एक निवेश का मौका बन सकता है। तो आई थिंक विद इन दिस पॉकेट वी आर पॉजिटिव ऑन डाबर, गोदराज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जीपीसीपीएल, और ऑब्वियसली मरीको। ये दो तीन ऐसी कंपनीज है जहां पे हमको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है। ऑफ कोर्स किस प्रकार के नंबर्स क्वार्टर 1 में आएंगे, कमेंट्री मैनेजमेंट की क्या आएगी, वो डिसाइड करेगा आगे इन स्टॉक्स की रेटिंग की। नहीं, इनफैक्ट देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछे तो अगले 1.5 2 साल की ऑर्डर बुक हर कंपनी एंजॉय कर रही है। अगर आप वैगन कंपनी देखिए या आरबीएनएल जैसा स्टॉक देखिए जो बहुत ही तेजी से भागा है, मेरे ख्याल से देखिए ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ भी रही है, और यही कारण है कि नैरेटिव जो है रेलवे स्टॉक्स के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज इस बजट में आएगा। तो मार्केट ये मान के चल रही है कि गवर्नमेंट इस बार भी रेलवे बजट 30-40% आउटले बढ़ाएगी, और ऑब्वियसली ये सेक्टर की डिमांड है। अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स की बात करें या रोलिंग स्टॉक की बात करें, वैगन की बात करें, तो सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट जरूर अनाउंस करेगी। अभी इनको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये इसके लिए इन्वेस्टर्स को एक बात समझनी चाहिए कि इनके पास टाइम फ्रेम और टाइम होराइजन कितना है, क्योंकि देखिए बहुत लोअर लेवल से ये सारे स्टॉक्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं। टीटागर वैगन की बात करें, जुपिटर वैगन की बात करें, या टिपिकली रेल विकास की बात करें, तो मुझे लगता है कि 1.5 2 साल का अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो कभी भी कोई भी गिरावट अगर इन स्टॉक्स में आपको मिलती है तो आपको एक थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे ऐड करना चाहिए। रेलवे सेक्टर काफी फ्लेवर में रहेगा, फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, और स्टॉक स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि जो वैगन कंपनियां हैं वहां पे ज्यादा फोकस करी, क्योंकि हो सकता है कि इस बार बजट में 25-30 हजार वैगन की नई ऑर्डर इन कंपनीज को मिले, तो थोड़ा सा और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बाइंग कंटिन्यू होगी। हालांकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, बट डेफिनेटली इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। कोई भी थोड़ी गिरावट आती है तो एसआईपी मोड में इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, लेकिन समय की सीमा कम से कम 1.5 2 साल रखिए, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कितना बढ़त हो जाएगा, क्योंकि
पूरा नैरेटिव चल रहा है, फंडामेंटल्स में अभी नंबर्स आने के लिए अभी भी थोड़ा टाइम। इनफैक्ट ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे दो स्टॉक्स है। एक तो कंपनी जो नाम है वो वाटर के बिजनेस में बहुत काम करती है, डीआई पाइप्स बनाती है। कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है और जिस प्रकार से अभी फोकस गवर्नमेंट का पानी के ऊपर है, ऑलरेडी 3.5 लाख करोड़ का आउटले जल जीवन प्रोजेक्ट्स पे अनाउंस किया गया है। तो हमको लगता है कि इस बजट में भी अच्छे अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। प्लस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, करीबन 750 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। तो हमको लग रहा है कि कम से कम 6 से 12 महीने की अगर अवधि लेते हैं तो करीबन 240-250 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। और दूसरा जो सेक्टर फ्लेवर में है और जो हमको लगता है बहुत अच्छा करेगा वो हाउसिंग फाइनेंस है। अभी हाउसिंग फाइनेंस में एक छोटी कंपनी है एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस, जो राजस्थान बेस्ड है, 5 स्टेट में काम करती है और बहुत ही दमदार डिसबर्समेंट्स और अप्रूवल के नंबर FY24 के लिए इन्होंने रिकॉर्ड किए। और 5 स्टेट में साउथ इंडिया में अभी वो एंट्री करने वाली है। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी और आरओई करीबन 18-20% कमाने की क्षमता रखती है और करीबन 170-180 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी कमांड करेगी। तो यहां से भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है, करीबन 425-430 का टारगेट प्राइस लेके। ये भी 6 to 12 मंथ्स के लिए आप इसमें पोजीशन ले सकते हो, इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में।